सुंदर नहीं हूँ, क्या करूँ। ये जो बातें हैं ना, ये इसकी वजह से जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई हम सुंदर नहीं हैं। ठीक है, तो हम सुंदर नहीं हैं तो क्या करें। पता है, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा बैरियर है, जिसको कहते हैं ना रुकावट। तो आज सारी बातें मैं इसी वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, मतलब जिसको कहते हैं मुद्दा बन चुका है। और इसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो जाती है। और बर्बाद क्यों हो जाती है, थोड़ी सी शब्दों में आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़े से शब्द। लेकिन उससे पहले एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं, दे दुआएं उसे उम्र भर के लिए, दे दुआएं उसे उम्र भर के लिए। अगर ये लाइन पसंद आ गई हो और मेरे इस चेहरे को आप बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। हे गाइस, मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल साधना जीत में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। देखिए, इसको कहने से ही काम नहीं चलेगा, इससे हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? ठीक है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में तो हमेशा ये चलता रहता है ना, क्या करूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या करूँ मैं सुंदर नहीं हूँ। हर बात पे क्या करूँ मैं सुंदर नहीं हूँ। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है ना निकालना पड़ेगा कि भाई मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। तो जो है देखिए, मैं सुंदर नहीं हूँ ये तो ठीक है, इसका दो रीज़न है। क्या रीज़न है? एक तो हमारी खुद की सोच इतनी महान होती है कि हमारे मन में यही होता है मैं सुंदर नहीं हूँ। और दूसरी सोच वो लोग होते हैं जो कि लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई तुम सुंदर नहीं हो। तो पहले मैं अपनी सोच, मतलब हम जो सोचते हैं, हमारी अपनी सोच क्या होती है, तो पहले हम अपनी सोच से आपको परिचित करा दें कि हम क्या सोचते हैं। भाई अगर हम, मतलब जो मैं अगर अपनी तुलना किसी हीरोइन से करूं तो क्या ये सही है? अरे हीरोइन जो सुंदर लगती है ना, उनको 6-6 घंटे मेकअप करते हैं, वो 6-6 घंटे मेकअप करती हैं। कोई उनका हेयर स्टाइल बना रहा है, कोई उनका मेकअप कर रहा है, कोई उनका ड्रेसअप देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब बड़ी चीज़ के लिए उनको जो होता है किसी की ज़रूरत पड़ती है। और हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम सिर्फ मेकअप में क्या करते हैं, लिपस्टिक लगा लिया हमने, क्रीम लगा लिया, काजल लगा लिया, दैट्स इट, हमारा ये मेकअप होता है। तो अगर मैं अपनी तुलना किसी हीरोइन से करूं तो ये कहाँ तक होगा कि भाई हीरोइन को उतना सब कुछ करने के लिए उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो 8-8 घंटे मेकअप करती हैं, उसके बाद वो सुंदर लगती हैं। तो ये जब हम अपनी तुलना किसी हीरोइन से करेंगे तो फिर हम उनके जैसे कैसे लगेंगे? अरे वो हीरोइन है, हम एक नॉर्मल इंसान हैं, तो हम उनके जैसे लग ही नहीं सकते। अब इस पे मैं ये बोलूँ कि क्या करूँ, हाय वो कितनी सुंदर हीरोइन है, काश मैं भी उसके जैसी होती, तो मैं कैसे उसके जैसी हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। और दूसरी वो लोग जिनकी सोच को सोच कर हम अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, मतलब उनकी सोच को अगर हमारे किसी कजिन ने, हमारे किसी रिलेटिव ने, हमारे आसपास के लोगों ने कह दिया हाय तुम कैसी दिखती हो, तो बस हमने उस पर अपना मोहर लगा दिया, पहले ही हमने उस पर अपना मोहर लगा दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, तुम सही कह रही हो, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो ये हमारी अपनी सोच हो गई और ये दूसरों की सोच हो गई। अब देखिए, अगर किसी ने कह दिया कुछ कर नहीं सकती हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कुछ करना, तो बस हमारे दिमाग में ये हो जाएगा कि भाई सही बात है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। किसी की शादी हो गई, हाँ उसकी शादी तो हो ही जाएगी, यार कितनी सुंदर थी, मेरी तो होगी नहीं, मैं सुंदर ही नहीं हूँ। तो ये जो मुद्दा है ना, ये जो हमारे दिमाग में घर करके बैठता है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि सुंदरता ही हर चीज़ नहीं होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ होता है। अरे अपने टैलेंट को पहचानिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है,
आप उस टैलेंट को पहचानिए कि हमारे अंदर क्या है, उसको निखारिए, ना कि ये सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, वो सुंदर है, वो ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। और पता है जो कुछ नहीं करते हैं ना, जो कुछ ना करने की चाहत रखते हैं, मतलब जैसे होता नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, हर चीज़ जैसे बहानेबाजी होता है, तो वो कुछ ना करने वालों के लिए सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है जो ये लोग ये कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या सारे डिपार्टमेंट में सारे सुंदर लोग ही बने हैं? जितने हमारे महापुरुष थे, जितने हमारे और भी दिग्गज लोग हैं, क्या सारे के सारे सुंदर हैं? आप लोग खुद बताइए, क्या सारे के सारे लोग सुंदर हैं? नहीं ना। तो अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए कि आप हैं क्या। तो जिस दिन अपनी काबिलियत को आप पहचान जाएंगे ना, उस दिन ये आपके दिमाग से निकल जाएगा कि क्या करूं, मैं सुंदर ही नहीं हूँ। इस सोच हम अपनी सोच बना लेते हैं ना, उसके चक्कर में हम अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर देते हैं। पता है लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है, इतनी कमज़ोर होती है कि मैं क्या बताऊँ। पहले तो वो खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये तुम कर नहीं सकती हो, तुमसे होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर जब आप अपनी मेहनत से, अपने लगन से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो ही लोग आके कहते हैं अरे मुझे तो पहले ही पता था तुम सब कुछ कर सकती हो। अरे क्योंकि पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। क्योंकि मुझे तो 100% उम्मीद थी कि तुम ये चीज़ कर लोगी। तो ये होती है लोगों की याददाश्त। तो लोगों के चक्कर में कभी मत ये सोचिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तो सबसे बड़ी गलत बात इससे हो ही नहीं सकती। चलिए मैंने मान लिया कि मैं सुंदर हूँ, चलिए 1 सेकंड को मैंने मान लिया कि मैं सुंदर हूँ। अगर मेरे पास बोलने की तमीज़ नहीं है तो फिर मेरी सुंदरता किस काम की? पता है बाहरी सुंदरता ना क्षणिक होती है। ये सही बात है कि खूबसूरत चेहरा अट्रैक्ट करता है, पर खूबसूरत चेहरा हमेशा नहीं रहता है। पता है चेहरा, शरीर आपका उम्र के साथ साथ बदल जाएगा, पर आपका जो खूबसूरत मन है ना वो कभी नहीं बदलेगा। वो दिन पे दिन जैसे जैसे आप अपने मतलब अनुभव को लेती रहेंगी, अनुभव होता रहेगा, वैसे वैसे आपका मन और भी खूबसूरत होता रहेगा। क्योंकि अनुभव ना हमें अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। और जब हम स्ट्रांग होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं हर चीज़ को करने के लिए, तो उसकी खूबसूरती एक अलग ही बात होती है। अब ये नहीं कि खूबसूरत चेहरा ही सब कुछ कर सकता है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि खूबसूरत चेहरा ही सब कुछ कर सकता है। पता है भगवान के पास एक ही मिट्टी है, एक ही तरह की मिट्टी से हम सबको बनाया है। पूरे सृष्टि की रचना जो है ना, उन्होंने एक ही मिट्टी से किया है। वो बनाते समय भेदभाव नहीं करते। हाँ, किसी को अंदर से सुंदर बनाया, किसी को बाहर से सुंदर बनाया, पर सुंदर सबको बनाया है। ठीक है, ये भेदभाव तो हम यहाँ पर करते करें, तुम सुंदर नहीं हो, अरे मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर होने का क्या मतलब? बस मैं सुंदर नहीं हूँ ये क्यों हमारे दिमाग में आता है? क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए होती है, जो कि हमें मिलती नहीं है। तो अपने जो आपके अंदर टैलेंट है ना, अटेंशन सिर्फ खूबसूरत चेहरे को ही नहीं मिलता। एक से एक टैलेंटेड लोग जो पड़े हैं ना, सब सुंदर ही नहीं है, तो उनको खूबसूरत चेहरे से ज़्यादा अटेंशन मिलती है। तो अपने अंदर के गुणों को निखारिए, अपने अंदर के गुण को पहचानिए। चलिए मैंने बोला ना कि मैं मान लेती हूँ, अगर बात करने की तमीज़ हमें नहीं होती ना, तो एक से खूबसूरत चेहरा बदसूरत लगने लगता है। अक्सर आपने बस में, ट्रेन में या प्लेन में ट्रैवल के थ्रू आपने देखा होगा, किसी किसी को, मैं खुद भी शौक रह जाए, मैं जैसे किसी को देखती हूँ मैं कहती हूँ वाह, मेरे मुँह से ऐसा निकलता वाह। बहुत सारे लोग तो वाह के लायक होते हैं, पर अगर उनसे बात कर लो ना, तो एक नंबर के मतलब ऐसा लगता है कि इनका इंसानों से पाला पड़ा ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, यही मन होता है कि हे भगवान इनसे क्यों मैं मिली, ऐसा फील होता है। तो हमेशा खूबसूरत चेहरे के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमेशा ये सोचिए कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकती हूँ। तो अच्छा, ये मतलब मैं बता रही, जितने हमारे महापुरुष हैं, ठीक है, जितने हमारे महापुरुष हैं, कभी उनके पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी उनके फ़ोटो जो आपके कमरे में, या जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, या जो भी कहीं भी, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, मतलब बस स्टेशन पे तो मैं नहीं बोल सकती, बट ऐसी ऐसी जगह ज़रूर उनकी पिक लगी होती है। तो कभी आप बड़े बड़े महापुरुषों का चित्र देखिएगा, उनके अंदर एक तेज होता है,
उनके चेहरे को देखिए तो एक तेज होता है कुछ कर गुजरने की, वो जो उनके चेहरे में दिखता है, झलकता है कि हाँ मतलब, और उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे आज हम उनका नाम महापुरुषों में रखते हैं। तो क्या सारे महापुरुष सुंदर हैं? मुझे आप सब यही जवाब दीजिएगा, क्या सारे महापुरुष सुंदर हैं? मैं नहीं मान सकती और मैं मानती भी नहीं हूँ, ठीक है। एक से एक लोग ऐसे हैं जिन मतलब जो चेहरे से नहीं, अपने कर्म से, अपने टैलेंट से सुंदर हैं, आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खूबसूरत चेहरा ही सब कुछ कर सकता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए, बातें तो बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है, पर समय मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और साधना जीत को याद करते रहिएगा। बाय बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट।